तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें तीसरे का पहला है 1/वर्गमूल 2, दूसरा है 7/2 सॉरी 7/5 और तीसरा है 6+वर्गमूल 2। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें पहला 1/वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसमें हम मान के चलेंगे वही, इसमें दिया हुआ अपरिमेय है, लेकिन हम क्या मानेंगे यहां पर कि ये एक परिमेय है। तो माना कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/वर्गमूल 2 बराबर p/q। ठीक है, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और यहां पर जो p व q सह अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यानी कि परिमेय संख्या है तो इसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसको देखते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इनका वज्रगुणन करेंगे। तो इस प्रकार से क्यू को 1 से गुणा किया तो क्यू ही आ जाएगा बराबर p, और यहां पर ये वर्गमूल 2 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सॉरी इसको 2 को इसके नीचे रहने देते हैं। यहां पर इस प्रकार से केवल हम क्यू का यहां पर वज्रगुणन करेंगे इस प्रकार से, तब आपका सवाल सही से देख पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हमने यहां पर क्या किया है, क्यू का वज्रगुणन किया है 1 के पास में, तो q/वर्गमूल 2 बराबर p। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दोनों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों और वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, q²/2 और p²। स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल 2 का वर्गमूल हट जाएगा, केवल 2 रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 किसको विभाजित कर रहा है? q² को। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि 2 किसको विभाजित कर रहा है? q² को, 2 q² को विभाजित करता है, यानी कि q² में 2 का भाग जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा था इससे पहले प्रश्न में कि यहां पर q² में जाएगा तो 2 का भाग q में भी, 2 q को भी विभाजित करेगा, तो भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है कि q² में अगर 2 का भाग जाता है तो q में भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब वही बात हम q को क्या मान लेंगे, वही q/2 इसको मान लिया हमने r। ठीक है, यहां पर हमने क्या माना है, केवल माना है ये। तो यहां पर हम ठीक है, हमने यहां पर केवल माना है ये। अब इसका वर्ग करेंगे हम तो ये आ जाएगा q² बराबर r² और बटा में इधर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, q/2 है बराबर r है, तो यहां पर q² बटा में 2 का स्क्वायर 4 बराबर r²। और यहां पर हम अब देखेंगे कि यहां पर हमने कहां से किसका किया था, ये रहा। यहां पर हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें हम किसका मान रख सकते हैं, क्यों इसका। ठीक है, q² का। तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं इस रूप में।
यहाँ पर मैं क्यू स्क्वायर को और 4 का इधर वर्गगुणन कर देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, अब ये तो इस प्रकार से अगर इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हम इस समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, क्यू स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 में क्यू स्क्वायर का मान रखने पर देखो ये सारी प्रक्रिया हम इस प्रकार से करते हैं कि हमारे पास ऐसी संख्या ओवेनिस्ट निकल के आए जो 1 के अलावा हो। ठीक है, अगर 1 के अलावा होगी तो हम कह देंगे कि यह संख्या जो है, हम मान के चल रहे परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, क्योंकि हम यहाँ पर मान के परिमेय चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, परिमेय में केवल ओवेनिस्ट 1 ही रहता है। परिमेय संख्या की परिभाषा आप देखेंगे तो इसमें ओवेनिस्ट 1 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे इसको, तो यहाँ पर पहले समीकरण ये है और इस समीकरण में क्यू स्क्वायर का मान, यानी कि यहां से हम डायरेक्ट 4 आर स्क्वायर और इसके नीचे क्या है 2 है, तो ये 2 और बराबर में पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 बचेगा, वो 2 यहां पर नीचे चला जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर आर स्क्वायर रह गया और यहां पर जो 2 बचा था वो यहां पर नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां पर यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। यहां पर कौन सी, ये वाली, क्योंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि पी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, इसीलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। और ये जो बात हम कहां से लिखते हैं, ये एक प्रमेय है, पहला ही प्रमेय आपका एग्जाम्पल में देख सकते हो, उसके आधार पर लिखते हैं बात। ठीक है, तो यहां पर पी स्क्वायर में अगर 2 का भाग जाता है तो पी में भी 2 का भाग जाएगा, सिंपल सी बात ये है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है एक तरीके से कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है, यानी कि क्यू में जा रहा है, क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो क्यू में भी जा रहा है, और यहाँ पर पी स्क्वायर में जा रहा है तो पी में भी जा रहा है। सिंपल सी बात यह है कि पी और क्यू में दोनों में 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित है, अर्थात अब इसका मतलब क्या हुआ, पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित है, अर्थात पी व, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, HCF पी व क्यू में क्या है 2 है। ठीक है, ये है इसका मतलब। और यानी कि इसे समझने के तौर पे कहूं तो इस प्रकार से है कि पी व क्यू में ओवेनिस्ट जो है वो 1 के अलावा कौन सी संख्या है, 2 है, या पी व क्यू में 1 के अलावा 2 ओवेनिस्ट है। इस प्रकार से इनके HCF निकालने से हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 2-2 का भाग जा रहा है, तो एक तरीके से कॉमन आ जाती है संख्या, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसमें HCF 2 है। ठीक है, इस प्रकार से तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः हमारी कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो मान के चले थे हम। अतः हमारी कल्पना की एक परिमेय संख्या है, क्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो रही है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। कैसे हो रही है, हमने यहां पर देखा पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरे का पहला प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा प्रश्न है,
7 वर्गमूल 5। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या है, तो वही हम मानेंगे। माना कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। 7 वर्गमूल 5 बराबर पी अपॉन क्यू। ठीक है, जहां पर क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है और यहां पर पी व क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब अर्थात दोनों में एचसीएफ जो है, इनका कॉमन जो है पी व क्यू का, वो क्या है, 1 के बराबर है जब यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका वर्गमूलन इधर कर देता हूं मैं, किसका, 7 का, तो पी बटा 7 क्यों हो गया। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं पी क्या है, पी एक संख्या है, कौन सी है देखेंगे अभी, क्यों संख्या है और 7 भी संख्या है। ये सभी की सभी कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक। पी क्यों 7 सभी पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है ये। ठीक है, तो ये पी बटा क्यू के फॉर्म में हो गया एक तरीके से, पूरा का पूरा 7 क्यू को भी हम क्यू ही मान लें, तो ये एक तरीके से नई परिमेय संख्या बन जाएगी। यहां पर 7 से गुणा कर दिया, अगर ये 2/7 है, ठीक है, 2/5 मान लेते हैं, 2/5 है, ये एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम 7 से गुणा कर दें नीचे, तो ये हो जाएगी 2/35, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही तो है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसीलिए P बटा 7 क्यों एक परिमेय संख्या है, अर्थात वर्गमूल 5 भी। अब इधर की परिमेय संख्या हो गई, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पूरी की पूरी परिमेय हो गई, ये इधर भी परिमेय हो गई, तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे अब आगे, कि ये पूरी की पूरी यहाँ पर अपरिमेय हो गई, तो हम जो मान के चल रहे थे कि ये जो संख्या परिमेय है, ये परिमेय नहीं होकर अपरिमेय है। अतः हमारी कल्पना की 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कैसे प्रतीत हो रहा है, यहां पर हमें किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमने ये माना है कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पूरी हमने देखा P क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्यों भी पूर्णांक है, तो ये पूरी की पूरी P बटा Q के रूप में पूर्णांक से मिलकर ही तो परिमेय संख्या बनती है, तो ये इधर की भी परिमेय होगी। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। किससे जानते हैं, परिभाषा से जानते हैं परिमेय संख्या, इसकी अभाज्य संख्या की, कि ये एक कौन सी है, अभाज्य संख्या है, और उस अभाज्य संख्या का वर्गमूल हम कर देते हैं 5 का, तो वो सारी संख्याएं क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमने लिखा, अतः हमारी कल्पना की 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या थी, हम मान के चले थे, लेकिन विरोधाभास प्रकट हो गई, तो हम फाइनली लिख देंगे यहाँ पे, अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरे का दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें 6 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, वही हम मान के चलेंगे प्रश्न में, माना कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिखेंगे 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर पी बटा क्यू के रूप में है, जहां पर क्यू का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और जहां पी क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात दोनों का अल्पशिप क्या है, माध्यम समअपवर्तक क्या है, पी और क्यू का, वो ए के बराबर है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर हम किसका वज्रगुणन करेंगे, पक्षांतर करेंगे यहाँ पर। तो ये पक्षांतर कर दिया हमने 6 का, वो 6 आ गया इधर। ठीक है, वही हमने जो पिछला प्रश्न किया था उसी के तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि पी क्यू और -6 सभी पूर्णांक है, सभी के सभी क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अगर परिमेय संख्या परिमेय संख्या में से अगर कोई संख्या आप निकाल दो, बाकी कर दो उसमें से, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कोई परिमेय संख्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/7 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर बड़ी लिख देता हूं मैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 9 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक है, नहीं यहाँ पर 19 कर देता हूँ। ठीक है, 19/2 कर दिया मैंने इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए पी बटा क्यू की जगह यही आ गए 19/2, ये कौन सी संख्या है, 19/2 परिमेय संख्या मान लिया हमने। ठीक है, अब इसमें से बाकी निकाले हम 6। ठीक है, तो 2 को इधर गुणा किया हमने, तो 19 से इधर गुणा किया 12 हो गए, 2 7/2 आ गया। तो ये जो संख्या है ये भी तो एक परिमेय संख्या ही तो आई ना। तो यही बात यहाँ पर है कि अगर p बटा क्यू यानी कि परिमेय संख्या है, इसमें से हम 6 घटा देंगे, तो 6 घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो भी परिमेय होगी। ठीक है, तो इधर परिमेय है तो ये संख्या भी परिमेय होगी। किस प्रकार से, 1 किलो हम कोई वजन तुलाने गए कुछ भी, तो 1 किलो वजन हम कुछ भी सामान ले रहे इधर, और इधर बराबर होगा वजन, तो उसी प्रकार से वजन के हिसाब से देखें हम, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। यानी कि इसीलिए p बटा क्यू, इसमें से 6 घटा दिया, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसके जो बराबर में है वो भी, यानी कि वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी। यानी जिसके बराबर में जो संख्या है वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये भी परिमेय होगी। अब यहां पर देखिए ये भी परिमेय है, लेकिन आपने जो परिभाषा अगर देखेंगे आप परिमेय संख्या की, तो इसमें एग्जांपल जो सबसे पहले एग्जांपल एक तरीके से देखा जाए तो यही आता है, क्योंकि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्याओं का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो सारी की सारी कौन सी संख्या बनती है, अपरिमेय संख्या बनती है। ठीक है, तो ये है, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे पता,
क्योंकि ये हमें परिभाषा से पता है इसकी वर्गमूल 2 की, ठीक है। इसके एग्जांपल से पता है कि ये हमारे पास वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हमारे को जो प्रश्न में दिया हुआ है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना, जो हम मान के चल रहे थे, हमारी कल्पना कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चल रहे थे हम। और ये क्या प्रकट हो रही है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है इसमें। कौन डाल रहा है इसमें, विरोध ये प्रकट कर रहा है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पर एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः हम फाइनली लिख देंगे अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहां पर हम मान के चले 6 प्लस वर्गमूल 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में हमने इधर पक्षांतरण किया तो ये भी एक परिमेय संख्या बन के आई, और इसके बराबर में जो संख्या होगी वो भी परिमेय होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सभी पूर्णांक इधर तो ये परिमेय है, ठीक है। अर्थात वर्गमूल 2 यानी कि इसके बराबर में ये जो भी है इधर राइट हैंड साइड में, उसका लेफ्ट हैंड साइड भी, जो राइट हैंड साइड होगा वही लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्या वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना, जो हम मान के चल रहे थे प्रश्न में 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चल रहे थे, ये विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें, इस प्रश्न में या इस प्रश्नमाला में अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप प्रश्न में कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। आपका जो भी प्रश्न है उसको कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हो कि सर इस प्रश्न में हमें डाउट है, उसके बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट में, आप कमेंट करके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे।